एवरीवन, वेलकम टू ज्योति फिजिक्स ट्यूटोरियल। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक एंड फेरोइलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और इससे पहले हम डाइलेक्ट्रिक के बेसिक क्वेश्चन लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। सो इनकेस आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, डाइलेक्ट्रिक विच शो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन आर कॉल्ड एज। डाइलेक्ट्रिक तो हम सब जानते हैं भाई, एक तरह की हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल ही होते हैं, ठीक है। वो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन शो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम। यहाँ पे सबसे फर्स्ट बात तो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन क्या। पोलराइजेशन तो हम जानते हैं भाई कि जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है पोलर, यानी कि पोलर क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अलग अलग करना। भाई एक साइड में आपका पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, बीच में डाइपोल क्रिएट हो गया, तो वो तो आपका क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। लेकिन स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन क्या है। स्पॉन्टेनियस मतलब एट दैट इंस्टेंट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो उसी मोमेंट के ऊपर आपका क्या हो गया, पोलराइजेशन। सो वो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन जो डाइलेक्ट्रिक शो करते हैं वो कौन से होते हैं। सो वो होते हैं हमारे फेरोइलेक्ट्रिक। फेरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसा नहीं होता कि उनके अंदर पहले से भाई अपनी खुद की डाइपोल मोमेंट नहीं है, होती है, लेकिन आप जैसे ही फील्ड सप्लाई करते हो तो स्पॉन्टेनियसली वो क्या हो जाती है, फ्लक्चुएट हो जाती है। अब उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है या फिर उसकी इवन डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। डिपेंड किस पे करता है, आप जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करोगे उसके ऊपर। आपकी सबसे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन कौन शो करता है, फेरोइलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, फेरोइलेक्ट्रिक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पोलराइजेशन इन फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इज। जो आपकी फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है उनकी पोलराइजेशन कैसी है। ऑप्शन ए परमानेंट, बी स्किप्ड, सी लीनियर एंड डी रिवर्सिबल। अभी हमने बात की थी कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी सप्लाई कर दो कि भाई आपके मटेरियल्स को फोर्स करे अपनी डाइपोल मूवमेंट को चेंज करने के लिए, वो क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। ये परमानेंट नहीं होती है एंड स्किप्ड लीनियर का कोई केस नहीं है। हमारी क्या होती है, रिवर्सिबल, कि अगर आप चाहें तो उसकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को टोटली चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ओल्ड फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर पायरोइलेक्ट्रिक एंड पीजियोइलेक्ट्रिक। क्या आपके सभी के सभी जो फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है वो पायरो एंड पीजियोइलेक्ट्रिक हैं। ये क्या होते हैं, जो आपके पायरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं कि अगर आप, एक तो पहली बात तो पायरो के अंदर पहले से इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं भाई, एक साइड में आपके पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि टेम्परेरी वोल्टेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पीजियोइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, पीजियोइलेक्ट्रिक आपके वो मटेरियल्स हैं जो कि अंडर प्रेशर काम करते हैं, कि अगर आप उनको पर स्ट्रेस दे रहे हो, मैकेनिकल प्रेशर दे रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा सकते हैं। आपके जो भी सारे के सारे फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो पायरोइलेक्ट्रिक भी होते हैं, पीजियोइलेक्ट्रिक भी होते हैं, यानी कि ऊपर टेम्परेरी वोल्टेज एंड प्रेशर दोनों चीज़ें काम करती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, रिवर्स ट्रू नहीं होता। आप ये नहीं बोल सकते आपका कोई मटेरियल पायरोइलेक्ट्रिक है तो वो फेरो होगा, या फिर पीजियो है तो फेरो होगा, नहीं, रिवर्स केस ट्रू नहीं है। सिर्फ क्या ट्रू है कि आपके जितने भी फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है वो क्या हैं, पायरो एंड पीजियोइलेक्ट्रिक। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज कॉल्ड। जो आपका टेम्परेचर का कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का, उसको क्या बोलते हैं। बेसिकली ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो आपके फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है ना, अगर उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाए, मतलब जिस बोलते हैं ना क्रिटिकल टेम्परेचर, उस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ये अपना सारा का सारा बिहेवियर ही लॉस कर देता है। जो आप बोल रहे हो ना इतनी देर से फेरो, ये फेरो को छोड़ के किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरा के अंदर। वो जो टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो है इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, या जिसको ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, कि उसके बाद आपका जो मटेरियल्स है वो फेरो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरा के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5,
द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल चेंजेस विद। जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अभी आप बात कर रहे हो ना कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारे फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, तो उसका जो कांस्टेंट है वो किसके साथ चेंज होता है? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, बी टेम्परेचर, सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड डी वेवलेंथ। सो आपका जो फेरो मटेरियल्स हैं उनका बेसिक रोल बहुत ज़्यादा किसका होता है? टेम्परेचर का। सो आपका जो कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन आर वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कांस्टेंट बी प्लस सी अपॉन टी माइनस टी सी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है जब भी आपको निकालने हो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे बी एंड सी दोनों क्या है? कांस्टेंट है आपके, वो आपको गिवन होंगे। टी क्या है? टेम्परेचर जिस पे आप बात कर रहे हो, एंड टी सी आपका ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट हैपेंस इन फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स व्हेन टी इज़ लेस देन टी सी। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या होगा जब आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो? ऑप्शन ए नॉट पोलराइज्ड, बी स्पॉन्टेनियसली पोलराइज्ड, सी बिकम पैरा इलेक्ट्रिक एंड डी हिस्टेरिसिस लॉस। तो इन सब के अंदर से क्या आपको फील करने को मिलेगा, क्या फेस करने को मिलेगा? अभी ऊपर भी हमने बात की थी कि आपके जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, एक तो उनकी क्या होती है? रिवर्सिबल होती है, पोलराइजेबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। एंड एक जो फर्स्ट ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था वो क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियसली पोलराइज। तो जब तक क्रिटिकल टेम्परेचर आपका नहीं आता तब तक तो वो क्या करते हैं? स्पॉन्टेनियसली पोलराइजेशन शो करते हैं। और एक बार अगर क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया तो उसके बाद वो क्या करेंगे? वो आपका फेरो इलेक्ट्रिक का बिहेवियर लॉस करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पैरा के अंदर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? बी स्पॉन्टेनियसली पोलराइज्ड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 विच क्वांटिटी ऑफ फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल वेरीज विद द टेम्परेचर। आपके पास एक ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? ये टेम्परेचर दिया हुआ है और आपसे ये पूछ रहा है जो हमारा ये एक्सिस है वाई एक्सिस, ये क्या है, किसके अकॉर्डिंगली ये ग्राफ चेंज हो रहा है? हमारा ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है? एक लिमिट के ऊपर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आपकी क्या है? हाई पीक है एंड वो उसके बाद क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पोलराइजेशन, यानी कि वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है? पोलराइजेशन, बी पोलराइजेबिलिटी, सी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डी हिस्टेरिसिस लूप। हमारे जो टेम्परेचर के साथ सबसे मेन फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगा वो क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भाई आपका कांस्टेंट का खेल है, वो कांस्टेंट किस टेम्परेचर के ऊपर क्या शो कर रहा है, सब बात किसकी है? उसी की है। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 द पोलराइजेशन लेफ्ट व्हेन द फील्ड इज रिड्यूस टू 0। जब आप क्या करते हो? फील्ड को रिड्यूस कर देते हो 0 तक। आपकी भाई जो एक्सटर्नल फील्ड आपने अप्लाई कर रखी थी ना, वो आपने क्या कर दी? 0 कर दी। तो क्या होगा? आपका जो पोलराइजेशन बचेगा उसको क्या नाम दोगे? ए रेजिडुअल पोलराइजेशन, बी स्पॉन्टेनियस, सी परमानेंट एंड डी डाइपोलर। स्पॉन्टेनियस के कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस की साइड मत जाना, स्पॉन्टेनियस नहीं है इसका आंसर। आंसर क्या है? हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लूप, ये सब हम पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेस के अंदर भी। तो वहाँ पे हम बात करते थे 2 फैक्टर्स की। एक तो क्या होता था? हमारी रिटेंटिविटी, कि जब आप क्या करते हो? आपकी फील्ड इंटेंसिटी को 0 कर देते थे तो कुछ पार्ट बचता था जिसको आप क्या बोलते थे? रिटेंटिविटी। एंड एक उसका ही कंसेक्यूटिव था, वो क्या था? कोसर्विटी। जब आप फील्ड को 0 करोगे ना तो आपका पोलराइजेशन भी क्या बचेगा? रेसिडुअल पोलराइजेशन। ठीक है, रिटेंटिविटी की जगह पे यहाँ पे क्या है? रेसिडुअल पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? ए रेसिडुअल पोलराइजेशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ग्राफ की बात आई तो ग्राफ भी देख लेते हैं। तो हमसे पूछा गया है विच कर्व शो स्पॉन्टेनियसली पोलराइजेशन। इस तरह का कुछ आपका हिस्टेरिसिस लूप बनता है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि ए बी सी डी इन चारों में से
आपका स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन कौन शो कर रहा है। स्पॉन्टेनियस हम बात कर चुके हैं कि आपका जैसे जैसे फील्ड अप्लाई हो रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी चेंज करेगा पोलराइजेबिलिटी को। तो एकदम से चेंज कहाँ पे होता है, सबसे इनिशियल स्टेप के ऊपर। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप ऑफ फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। आपके पास 4 ग्रुप हैं ऑप्शंस के अंदर और ये पूछा गया कि कौन सा ग्रुप आपका फेरोइलेक्ट्रिक नहीं है। अब यहाँ पे एक बात याद रखने की है, जो आपके रोकले सॉल्ट हैं, KDX सॉल्ट हैं एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं, फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के ग्रुप होते हैं। सो इनको ध्यान रखें, आपसे अलग से भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको तीनों ग्रुप बताए गए हैं कौन कौन से होते हैं। हाँ, परगसाइट ऐसा कुछ ग्रुप नहीं होता। सो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंगली। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फेरोइलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स हैं उनका ग्रुप कौन कौन सा है, तो ये तीनों क्या हैं, आपके ग्रुप। ओके, एंड चलिए ग्रुप की बात आई है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपके जो रोकले सॉल्ट का ग्रुप है ये फेरोइलेक्ट्रिक होता है कब, सिर्फ टेम्परेचर रेंज 255 केल्विन टू 296 केल्विन, सिर्फ इतनी टेम्परेचर रेंज तक ये क्या रहता है, फेरोइलेक्ट्रिक। सो आंसर इज़ ट्रू, बट कीप द टेम्परेचर, रिमेंबर कि आपका रोकले सॉल्ट का कितना रहता है टेम्परेचर, 255 से 296, जिस टाइम पे वो क्या करता है, फेरोइलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, जिसमें हमने बात की डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड, फेरोइलेक्ट्रिक, हिस्टेरेसिस लूप, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई भी डाउट है तो आपको पता ही है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।